तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। अभी एक कमेंट आया था, जो अभी मैंने वीडियो बनाया था ना कि फास्टेस्ट वे टू गेट पीआर, उस पे एक कमेंट आया था नवाब भाई का कि लिविंग रिलेशनशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं अगर विजिट वीजा पे गए। ठीक है, तो ये उनका क्वेश्चन था। तो जी हाँ, आप विजिट वीजा पे हो और या स्टूडेंट वीजा पे हो, कोई भी वीजा पे आप लिव इन रिलेशनशिप करके पीआर ले सकते हो। तो उसका मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। एक स्मॉल टिप शेयर कर रहा हूँ आपसे। आप कहीं से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूर ले जाना, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जब आप वहां पे ऑथराइजेशन अप्लाई करते हो, रेसिडेंस ऑथराइजेशन। तो अगर आप यहाँ से लेके जाओगे तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको वहां जाके फिर आप इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करोगे, फिर उसमें 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। तो वो टाइम सेव करने के लिए इंडिया से लेके जाना। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं भाइयों और बहनों, लिव इन रिलेशनशिप के बेसिस पे पीआर लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कैसा है, पहला एक डॉक्यूमेंट है स्टेबल यूनियन सर्टिफिकेट गिवन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ योर कंट्री। आपके देश से एक कंपिटेंट अथॉरिटी स्टेबल यूनियन सर्टिफिकेट दे दे। ओके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी वो तो ब्राजील में है, तो इंडिया या पाकिस्तान कैसे देगा। तो ये तो लागू नहीं होता, ये यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा, स्टेबल यूनियन प्रूफ इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट जज इन ब्राजील। या तो कॉम्पिटेंट जज ब्राजील का हो या इंडिया का हो, हम यहाँ पे ब्राजील की बात करेंगे। जो जज का भी जो स्टेबल यूनियन का डिक्लेरेशन होता है ना, वो भी चल जाएगा। फिर उसमें आपको कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा उसको स्टेबल यूनियन को रिकॉग्नाइज करने। फिर वो आसान नहीं होगा, फिर आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे। कोर्ट केस होगा तो उसमें आपको फिर प्रूफ लगाने पड़ेंगे, जैसे विटनेस लगेगा, है ना। उसके बाद आप दोनों के डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अगेन ये फिर से कोर्ट वाला भी मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये दोनों चीजें ना हो पाए, मोस्टली ये कोई नहीं करता, ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है वो बताता हूँ। अगर ये पहले वाले जो बताए हैं, ये दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट होगा, तो उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अब अगर ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, सर्टिफिकेट और सिमिलर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द नेशनल सिविल रजिस्ट्री। ठीक है, वो कार्टोरियो आ गया। एक एक तो शादी वाला वो कार्टोरियो होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और एक दूसरा कार्टोरियो होता है जो नोटरी वोटरी करता है। तो ये जो कार्टोरियो है ना, ये लोग भी डिक्लेरेशन बनाते हैं, स्टेबल यूनियन का आपको सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो एक तो ये चल जाएगा आपका स्टेबल यूनियन का सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आप दोनों स्टेबल यूनियन में हो, इस लॉ में, है ना, साथ में रह रहे हो, आपको स्टेबल यूनियन का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कार्टोरियो से। उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब सर्टिफिकेट बन गया स्टेबल यूनियन का, उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस प्रूफ भी लगेगा स्टेबल यूनियन प्रूफ करने के लिए। ये वीजा अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, रेसिडेंस ऑथराइजेशन अप्लाई करने की। तो इसमें क्या होता है, उसके अलावा क्या देना पड़ेगा आपको, उसके अलावा प्रूफ ऑफ डिपेंडेंस इशूड बाय द टैक्स अथॉरिटी। अब वो छोड़ दो, वो रिसीटा फेडरल कुछ देगी डॉक्यूमेंट, वहां तक हमें नहीं जाना, अगेन वो कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा इजी तरीका, रिलीजियस मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप चर्च में जाके शादी कर लेते हो तो वो भी सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो भी एक एडिशनल काम आ जाएगा। उसके बाद आपके विटनेस होते हैं, विटनेस भी वहां पे काम आ जाएंगे। और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हो गए, दोनों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का होल्डर होगा और एक बेनिफिशियरी होगा। तो उसमें कैसा भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड ले सकती है और आपको बेनिफिशियरी दिखा दे, या आप ले सकते हो और उसको बेनिफिशियरी दिखा दो, दोनों वे पॉसिबल। परचेज और सेल डीड है, वो भी चल जाएगी यहाँ पे। लेकिन वही है, परचेज और सेल डीड कौन करेगा वहां पे घर की, है ना। वो उस तक हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि जो रेंट का एग्रीमेंट होता है, रेंट कॉन्ट्रैक्ट, उस पे आप दोनों का नाम होगा कि हाँ, ये दोनों लोग यहाँ पे इस पते पे रेंट पे रह रहे हैं, वो जो एग्रीमेंट बनता है। तो वो भी काम आ जाएगा यहाँ पे, तो वो भी आप बनवा सकते हो। उसके अलावा जॉइंट बैंक अकाउंट, अगेन बहुत इजी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट होगा, वो उसमें भी आपका नाम जुड़वा सकती है, नहीं तो सबसे अच्छा है उसको कहो कि यार एक और अकाउंट खोल ले और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, थोड़े बहुत पैसे भी डाल देना। तो ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी एक प्रूफ हो जाएगा। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कपल्स फॉरेन चाइल्ड। ठीक है, तो अभी इस तक भी नहीं जाना हमको, क्योंकि अगर आपका चाइल्ड होगा तो आपको चाइल्ड के बेसिस पे पीआर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तक भी नहीं जाना। तो जो इजी वेज हैं वो यही है। एक तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा।
रिलीजियस मैरिज सर्टिफिकेट है, इजी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो सकता है। ये 4 चीज़ें ईज़ी हैं, इनमें से कोई एक आप करा लोगे और ये करा लोगे। फिर जो फेडरल पुलिस है और डॉक्यूमेंट्स भी माँगती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक डाली हैं। एक तो फैमिली रियूनियन रेसिडेंस ऑथराइजेशन की लिंक है, उसमें सब आ जाएगा, है ना? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी लिंक है, उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए स्टेबल यूनियन प्रूव करने के लिए। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो वहाँ पे लिस्ट है पोर्तुगीज़ में। तो आप आराम से वो पढ़ सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी उसको भी दिखा सकते हो। तो स्टेबल यूनियन के बेसिस पे पीआर लेना बहुत आसान है और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अगर सच्चा हो रिलेशन तो ही जाना, डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में मत करना, नहीं तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलते, आपको इश्यू हो सकता है। कंपैटिबिलिटी ये सब चीज़ें नहीं होती और बहुत सारा इश्यू होगा। तो सच्चा प्यार है देन नो इश्यू, गो अहेड, जाओ आगे आप। तो आप बना सकते हो, डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा, वहाँ रह भी सकते हो, गर्लफ्रेंड को यहाँ भी ला सकते हो। तो भाई और बहनों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ये जो स्टेबल यूनियन वाला पीआर था, ये भी बहुत डिफिकल्ट था। न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन जो आया है नवंबर 2017 से, उसके बाद ये बहुत ईज़ी हो गया है अब सब प्रोसेस। उसके पहले ये बहुत डिफिकल्ट था, है ना? तो अब बहुत आसान हो गया है, तो स्टेबल यूनियन के बेसिस पे भी पीआर ले सकते हैं। अगर मैरिज कर दें तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना? तो वो तो कोई इश्यू है ही नहीं, उसमें सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट ही काम आ जाएगा, फिर वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। तो वो भी है, फिर वो चाइल्ड वाला भी है, चाइल्ड हो जाता है आपका। और भी ऐसी कुछ जानकारी होगी तो मैं लेके आऊँगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक कमेंट करें, उस पे भी वीडियो आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।